Hello everyone, I'm Surbi Reheja and I welcome you all to the official channel of बंसल अकेडमी। सो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ चंडीगढ़ टीजीटी बोटनी सिलेबस। सो हम इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस ऑफ चंडीगढ़ टीजीटी बोटनी एंड प्लस में मैं आप लोगों के साथ एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करूंगी जिसको फॉलो करके आप अपने एग्जाम को ईजी से क्रैक कर सकते हो। सो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सिलेबस को समझना। तो हम पहले यहाँ पे सिलेबस को देखेंगे कि क्या है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, मतलब ऐसे चैप्टर्स जो आपको स्किप नहीं करने चाहिए, ऐसे टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर रहेंगे और जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो इससे पहले अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, टेक बाय बंसल एकेडमी ऐप। यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, जोलॉजी का सिलेबस मिल जाएगा, केमिस्ट्री का और बॉटनी का कंप्लीट सिलेबस होगा, पेपर 1 का भी सिलेबस रहेगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। सो देखते हैं कि आपका जो बॉटनी का सिलेबस है, इस बॉटनी के सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सो सबसे पहला यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट जो यहाँ पर मेंशन क्या है, एक्चुअल में क्या है कि कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन किए हैं, सिर्फ टॉपिक्स का नहीं मेंशन है, यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई है कि आपको मीन्स ये जो टॉपिक है कि कहाँ तक प्रिपेयर करना है, मतलब कितने लेवल तक आपको टॉपिक की स्टडी करनी है। सो जैसे फर्स्ट जो आपका टॉपिक मेंशन है वो है बैक्टीरिया एंड वायरसेस है, सेकेंड यहाँ पे क्रिप्टोगेम्स आता है, थर्ड यहाँ पे फिनेरोगेम्स आएगा, देन सेल बायोलॉजी हो गया, प्लांट बायोकेमिस्ट्री है, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड प्लांट जियोग्राफी, इकोनॉमिक बॉटनी एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में मेंशन है। देखो अगर हम सिंपल सा देखें, अब ये जो आपका जो सिलेबस डिजाइन किया है इसमें मतलब ऐसा कुछ डिजाइन नहीं किया जो हम 11th-12th का सिलेबस यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो आपका यूनिट रहता है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में आप लोग किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इन तीनों किंगडम्स के बारे में पढ़ते हो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मेंशन है कि आपको मोनेरा किंगडम पढ़ना है या फिर आपको प्रोटिस्टा पढ़ना है या फंजाई आपको पढ़ना है। तो आपको सिंपल सा जो आपका ये जो यूनिट रहेगा यहाँ पे आपको बैक्टीरिया एंड वायरसेस के बारे में पढ़ना है। तो आप बैक्टीरिया और जो वायरसेस के बारे में आप स्टडी करोगे, अब यहाँ पर आपका एक बेसिक लेवल की नॉलेज नहीं, आपको एक एडवांस लेवल पर इन टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। मीन्स अगर आप जैसे बैक्टीरिया पढ़ते हो तो बैक्टीरिया का डिटेल स्ट्रक्चर क्या है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है, बैक्टीरिया में कंजुगेशन कैसे यहाँ पर होती है, मतलब जो काइंड ऑफ सेक्स और रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होता है, कंजुगेशन है, ट्रांसडक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपको इतने डेप्थ में इन टॉपिक्स को कवर करना होगा क्योंकि अलग से यहाँ पर टॉपिक मेंशन करते हैं बैक्टीरिया, बट ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपको स्ट्रक्चर देखना है, इन रिप्रोडक्शन पढ़ना है, सिर्फ ये बैक्टीरिया मेंशन किया, तो आपको डिटेल में हर एक एक्सपेक्ट यहाँ पे पढ़ना होगा बैक्टीरिया का। अब सेम जब वायरसेस का यहाँ पर आता है तो वायरसेस में भी आपको जो यहाँ पर स्टडी करना है डिटेल वायरसेस का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होता है, डीएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस, वायरसेस की भी जो लाइफ साइकिल यहाँ पर रहती है, लाइसिस साइकिल है या फिर यहाँ पे लाइसोजेनी साइकिल यहाँ पर होगा, लाइटिंग एंड लाइसोजेनी, तो इतना डिटेल में आपको कवर करना पड़ेगा। तो सिंपल सा ये है कि आपको जो इन टॉपिक्स की जो स्टडी है वो आपको ग्रेजुएशन तक लेके जाना होगा और कुछ आप थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का भी टच कर सकते हो, तो आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक टॉपिक्स कवर करने हैं। सो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या मेंशन किया, क्रिप्टोगेम्स, एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, फिनेरोगेम्स। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो दो टॉपिक आपके रहते हैं ये होते हैं आपके प्लांट किंगडम चैप्टर से। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स और जो यहाँ पर आपका फिनेरोगेम होगा ये आपका प्लांट किंगडम चैप्टर से ही आता है। क्रिप्टोगेम्स में जैसे हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एल्गी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, ब्रायोफाइट यहाँ पर हो जाता है। तो मतलब हम सिंपल सा ऐसा देखते हैं क्रिप्टोगेम्स के जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होता है, हाइड होते हैं, तो ये हम यहाँ पे क्रिप्टोगेम्स आता है। ऐसे फिनेरोगेम्स में जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिटेल होगा। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के साथ साथ यहाँ पर आपको लाइकन्स के बारे में भी स्टडी करना है। ठीक है, लाइकन्स वैसे हमारे किसी किंगडम सिस्टम में नहीं आता है, बट यहाँ पे लाइकन्स भी मेंशन है कि आपको लाइकन्स के बारे में भी डिटेल में करना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लाइकन्स क्या होते हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसा रहता है, थैलेस के बेसिस पर लाइकन्स कितने टाइप के यहाँ पर होते हैं। तो जैसे क्रिप्टोगैम और फिनेरोगैम आपको ये प्लांट किंगडम चैप्टर ही है, प्लांट किंगडम में ही आपको डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंड इनमें भी आपको डिटेल में देखना होगा। पहले बेसिक फीचर्स यहाँ पर आते हैं, देन इनकी क्लासिफिकेशन यहाँ पर क्या होगी, क्लासिफिकेशन, देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इतना लेवल का आपको टॉपिक प्रिपेयर करना होगा। क्लासिफिकेशन में भी जैसे ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स में
कौन कौन सी कैटेगराइजेशन यहाँ पर आते हैं, क्लासिफिकेशन यहाँ पर क्या होगा, टेरिडोफाइट का कैसे होता है, जिम्नोस्पर्म का कैसे होता है, एंजियोस्पर्म का यहाँ पर है। आपको प्रॉपर क्लासिफिकेशन यहाँ पर डिटेल में स्टडी करनी है। और प्लांट किंगडम आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन प्लांट किंगडम चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट बैक्टीरिया एंड वायरसेस इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वायरसेस में डीएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। लाइकन्स भी इंपॉर्टेंट है, लाइकन्स में टाइप्स ऑफ लाइकन्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है। तो अगर देखा जाए, अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में ये जो पार्ट आपका रहेगा ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है कि जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, क्रिप्टोग्राम्स, मिनरोग्राम्स और लाइकन्स के बारे में स्टडी किया जाता है। अब ऐसे जो नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा वो यहाँ पर है सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी आपका जोलॉजी में भी कॉमन आता है, मतलब जोलॉजी में भी मेंशन है, ये बॉटनी में भी मेंशन है, तो आप इसे कहीं पर भी स्टडी कर सकते हो। कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर होगा जिसमें आप प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टडी करते हो। यूकैरियोटिक सेल में भी आप डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हो। प्लस में आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर कौन से प्रेजेंट होता है उन्हें डिटेल में स्टडी करते हो। एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है डिफरेंट टाइप के साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। प्लस में यहाँ पर आ जाता है कि कौन से सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो सेल सेल अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पर आता है कि कौन से प्रोटीन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। और इसी के साथ आपका एक सेल डिवीजन वाला चैप्टर भी यहाँ पर आ जाता है जिसमें म्यूसिस माइटोसिस के बारे में डिटेल में पढ़ते हो। तो सेल बायोलॉजी आपका पूरा पार्ट कवर करेगा जिसमें यहाँ पर होगा आपका सेल ऑर्गेनाइजेशन, मीन सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। प्लस में सेल डिवीजन के बारे में, सेल डिवीजन में आपका यहाँ पर आ जाएगा म्यूसिस माइटोसिस, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो सेल बायोलॉजी में से भी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आपका रहेगा वो रहेगा म्यूसिस एंड माइटोसिस पार्ट, ठीक है। सेल डिवीजन वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये आप जोलॉजी में भी कॉमन, बॉटनी में कॉमन है, तो आप कहीं पर भी इसे स्टडी कर सकते हो। सो नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्लांट बायोकेमिस्ट्री और नेक्स्ट है यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी। अब जो प्लांट बायोकेमिस्ट्री और जो प्लांट फिजियोलॉजी है ये बेसिकली आपका दोनों एक साथ ही स्टडी किया जाता है। प्लांट बायोकेमिस्ट्री में जो हम स्टडी करते हैं ना, हम यहाँ पे स्टडी करते हैं केमिकल प्रोसेसेस इन प्लांट, ठीक है। प्लांट बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है केमिकल प्रोसेसेस इन प्लांट्स कि डिफरेंट टाइप के कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस है जो प्लांट्स में होती है, या फिर केमिकल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कौन कौन से सिंथेसाइज होते हैं। अब सिंपल से देखो, अब जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री हम नॉर्मली भी पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ता है, हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में कि बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पर क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आता है, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है। बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। अब यहाँ पर मेंशन करते हैं प्लांट बायोकेमिस्ट्री। प्लांट बायोकेमिस्ट्री का मतलब है कि आपको अब इन सब मॉलिक्यूल्स के बारे में ही स्टडी करना है, बट अब आपका ये होगा विद रिस्पेक्ट टू प्लांट कि प्लांट में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इनकी सिंथेसिस कैसे यहाँ पर होती है, कौन कौन से टाइप की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस प्लांट में यहाँ पर होती है, तो वो आपका प्लांट बायोकेमिस्ट्री में आता है। अब इसको प्लांट फिजियोलॉजी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हो, प्लांट फिजियोलॉजी के साथ रिलेट ऐसे हो सकता है जैसे फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं यहाँ पे प्लांट की कि जो प्लांट के सेल्स हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे रिएक्शंस यहाँ पर करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस आ जाता है, रेस्पिरेशन यहाँ पर होगा। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक टाइप की केमिकल प्रोसेस है जो प्लांट में हो रही है, तो ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेट हो जाता है। रेस्पिरेशन क्या है, एक टाइप की केमिकल प्रोसेस है, प्लांट में यहाँ पे रिलेट, मतलब प्लांट में हो रही है, तो ये एक यहाँ पे प्लांट से रिलेट हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम ये प्रोसेसेस करते हैं, इन प्रोसेसेस में हम क्या करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे रेस्पिरेशन में क्या है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर आता है। तो ग्लाइकोलाइसिस एक्चुअल में ये क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज पे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। तो यहीं पर मतलब बायोकेमिस्ट्री में क्या है, प्रोसेसेस में डिफरेंट टाइप के कौन से मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज होते हैं, इनका डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या आता है, यही यहाँ पर बनता है प्लांट बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो आपका ये दोनों यहाँ पे पैरेलल में चलते हैं, मींस पैरेलल में इसका लाइक ऐसे कि फिजियोलॉजी में भी हम डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस ही पढ़ते हैं, प्लांट में होता है। अब उन प्रोसेसेस में जो डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स यूज होते हैं वो हम किस में पढ़ लेते हैं, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, जैसे एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यूज होंगे, वो सब हमारा किस में आ जाएगा, प्लांट फिजियोलॉजी में। डिफरेंट एग्जांपल यहाँ पे करते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, एंजाइम की डिटेल डिस्क्रिप्शन कहाँ पर आ जाएगी, बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। इसी के साथ साथ प्लांट बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पर हम और यहाँ पे लिस्ट हम पढ़ते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, ठीक है, कि प्लांट में कौन कौन से मेटाबोलाइट्स यहाँ पर रिलीज होंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ा जाता है इन प्लांट बायोकेमिस्ट्री, जैसे यहाँ पे कौन से टाइप के वो मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कौन सा टॉक्सिन यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में ये सब
आ जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्लांट एनाटॉमी। अब प्लांट एनाटॉमी में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट जैसे यहाँ पे आप रूट इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हो, स्ट्रक्चर ऑफ रूट यहाँ पर आता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, ठीक है, लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाएगा। इसमें फिर हम एक पढ़ते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर देखते हैं रूट में कैसे होती है, सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे स्टेम में कैसे होती है। सेकेंडरी ग्रोथ में भी जो आपका एक एडवांस टॉपिक यहाँ पर चलता है वो यहाँ पर आता है अनयूजुअल सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट। अब एक नॉर्मल तरीके से तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, बट कुछ यहाँ पे ऐसा तरीका भी, एक अनयूजुअल तरीका भी प्लांट में, कुछ एग्जांपल ऐसे भी आता है जहाँ पे कुछ अनयूजुअल टाइप की सेकेंडरी ग्रोथ होती है। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी ग्रोथ जो फीचर है, इट इज अ फीचर ऑफ अ डाइकोट प्लांट, बट अगर सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट प्लांट में देखने को मिलेगी तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनयूजुअल सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है। प्लस में एनाटॉमी में आप यहाँ पर पढ़ते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड के बारे में, ठीक है, वुड यहाँ पे कैसे होती है, हार्ड वुड है, सैप वुड है, ठीक है। ऐसे वुड में ही हम ये पढ़ते हैं कि जिम्नोस्पर्म में कौन सी टाइप की वुड प्रेजेंट होती है, एंजियोस्पर्म में कौन सी टाइप की वुड प्रेजेंट होती है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो प्लांट एनाटॉमी में डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर की जाती है रिगार्डिंग द रूट, स्टेम एंड लीफ। फिर नेक्स्ट आपका पार्ट जेनेटिक्स आता है। जेनेटिक्स अगेन आपका ये कॉमन पार्ट है, जोलॉजी में भी आप पढ़ते हो एंड आप प्लांट में भी पढ़ते हो, तो ये दोनों में सेम है, बॉटनी में भी जोलॉजी में दोनों सेम जेनेटिक्स आता है, तो आप वहां पर भी स्टडी कर सकते हो और इसे यहाँ पर भी स्टडी कर सकते हो। तो जेनेटिक्स में जैसे आपका मेंडेलियन इनहेरिटेंस आ जाता है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बाद भी यहाँ पे लिंकेज का कॉन्सेप्ट आता है, क्रॉसिंग ओवर आता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आता है, तो कंप्लीट जेनेटिक्स आपकी यहाँ पर रहेगी। सो नेक्स्ट यहाँ पर होगा, नेक्स्ट यहाँ पर है मॉलिक्यूलर बायो। अब मॉलिक्यूलर बायो में यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, ये भी सेम जोलॉजी में लिंक करता है, दोनों में कॉमन टॉपिक रहता है। अब मॉलिक्यूलर बायो में जैसे आपके प्रोसेसेस आ जाएंगे, फंडामेंटल प्रोसेसेस रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तो इन तीनों की डिटेल डिस्क्रिप्शन आती है, रेप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे यहाँ पर आता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस कैसे होगी, इन प्रोकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स, क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पर होता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, तो इन सब के बारे में डिटेल स्टडी हमारी आती है मॉलिक्यूलर बायो में। तो मॉलिक्यूलर बायो अगेन दोनों में कॉमन यहाँ पर रहेगा, ठीक है, आप कहीं पर भी इसे स्टडी कर सकते हो। सो नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी जनरली हम पढ़ते हैं, अब बायोटेक्नोलॉजी में भी आपके दो पार्ट्स बन जाते हैं, एक एनिमल बायोटेक्नोलॉजी होता है, एक प्लांट बायोटेक्नोलॉजी होता है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली ये जो फील्ड होता है ना, जैसे प्लांट बायोकेमिस्ट्री है या फिर आपका प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है या फिर जैसे आपका ये प्लांट ब्रीडिंग होगा, ये सब जो टॉपिक्स आपके बनते हैं ये अप्लाइड साइंसेज का टॉपिक बनता है। मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं ना, वो बन सकते हैं कि क्रॉप इंप्रूवमेंट में आप कैसे इन टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कि बायोटेक्नोलॉजी का आप कैसे यूज कर सकते हो इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ठीक है, क्रॉप प्लांट्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है बाय यूजिंग द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, डिफरेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके आप कैसे यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक पर तो आप एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर आ जाता है, ठीक है, कि एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है यहाँ पे प्लांट में डिसीज कोज करता है, बट एग्रोबैक्टीरियम को हम क्या करते हैं एज अ वेक्टर यूज करते हैं डिजायर्ड जीन को प्लांट में ट्रांसफर करने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपका एक टॉपिक बन जाता है आरएनए इंटरफेरेंस का, जीन साइलेंसिंग का, ठीक है, ये एक टॉपिक बनता है। और भी यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, जिससे हम यहाँ पर प्लांट जो है या फिर जो क्रॉप प्लांट्स इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है प्लांट्स को, प्लांट्स के मतलब बेसिकली क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर पार्ट बनता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन अगेन आपका पार्ट कॉमन आता है, आप इसको जोलॉजी में भी पढ़ते हो, यहाँ पर बॉटनी में भी आता है। तो एवोल्यूशन में तो सिंपल सा यहाँ पर होगा, आप डिफरेंट थ्योरीज के बारे में पढ़ते हो, डिफरेंट थ्योरीज आता है, फिर आप थ्योरीज में ये देखते हो कि लाइफ का कैसे ओरिजिन हुआ है, लाइफ में भी डिफरेंट अलग अलग टाइप के, जैसे केमिकल एवोल्यूशन आ जाता है, केमिकल एवोल्यूशन है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है, डिफरेंट टाइप की थ्योरीज आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आप पढ़ते हो होमोलोगस ऑर्गन है, एनालोगस ऑर्गन, तो बेसिक जो आपका एवोल्यूशन वाला पार्ट रहता है, तो एक कंप्लीट यूनिट यहाँ पर रहेगी जो बॉटनी जोलॉजी दोनों में ही इक्वल वेटेज यहाँ पर रखती है। सो नेक्स्ट यहाँ पे सेम फॉर द इकोलॉजी। इकोलॉजी में भी डिफरेंट ऑफ हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं, या फिर हम निशेस के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में यहाँ पर स्टडी की जाती है, पॉपुलेशन लेवल पर हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो ये सब पूरा पूरा पार्ट आपका इकोलॉजी में यहाँ पर आ जाता है। बट अब यहाँ पर साथ में अलग से यहाँ पे मेंशन है प्लांट जियोग्राफी। अब प्लांट जियोग्राफी में यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्लांट्स के डिफरेंट लोकेशन,
ठीक है, कि लोकेशन के बेसिस पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स यहाँ पे कौन कौन से रहते हैं, या फिर प्लांट का हैबिटेट यहाँ पे क्या है, क्या सोइल कौन से टाइप के यहाँ पर होते हैं, तो ये सब कुछ हमारा पार्ट कवर हो जाता है प्लांट ज्योग्राफी में। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपका आता है वो यहाँ पर है इकोनॉमिक बॉटनी। अब इकोनॉमिक बॉटनी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, क्योंकि इकोनॉमिक बॉटनी में हम ये चीज़ सकते हैं कि जो प्लांट है, प्लांट को हम कैसे यूज़ करते हैं, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब ह्यूमन के लिए वो प्लांट कैसे यूजफुल होगा, वो हम इकोनॉमिक बॉटनी में पढ़ते हैं। अब जैसे आप डिफरेंट टाइप के फैमिलीज करते हो, फैमिलीज में क्या पढ़ते हो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिलीज पढ़ते हो। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिलीज में यही चीज़ तो पढ़ते हैं कि जैसे सोलिनेसी फैमिली की उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है क्या, पोटैटो फैमिली है, ठीक है। तो इकोनॉमिक बॉटनी में बेसिकली यहाँ पर ऐसे प्लांट्स की लिस्ट की जाती है जो बेसिकली ह्यूमन के लिए यूजफुल है, ठीक है। तो हम ऐसे प्लांट्स की लिस्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंट फैमिलीज पढ़ते हो, डिफरेंट फैमिलीज की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हो, तो उसमें पार्ट आपका कवर होता है इकोनॉमिक बॉटनी का, ये हो जाता है। इसके बाद जो एक पार्ट यहाँ पर मेंशन है वो है प्लांट ब्रीडिंग। अगेन प्लांट ब्रीडिंग सिंपल सा होता है जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर यहाँ पर आ जाता है कि प्लांट में ब्रीडिंग कैसे यहाँ पर की जाती है, ठीक है। अब ब्रीडिंग जो प्लांट ब्रीडिंग मेथड है इसको भी हम यूज करते हैं क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए। तो प्लांट ब्रीडिंग और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ये हमारे एक साइमल्टेनियसली पार्ट चल सकता है कि जिसमें बायोटेक्नोलॉजी प्लांट ब्रीडिंग दोनों टेक्निक का यूज करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यहाँ पर आते हैं, डिफरेंट स्टेप्स यहाँ पर आता है प्लांट ब्रीडिंग के लिए, प्लांट ब्रीडिंग कैसे की जाती है। और इसी में यहाँ पर टॉपिक आ जाता है टिश्यू कल्चर का, ठीक है। टिश्यू कल्चर है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पर कैसे हाइब्रिड प्लांट्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, सोमा क्लोन्स यहाँ पे कैसे बनते हैं। तो डिफरेंट ये जो टॉपिक्स है ये सब आपके प्लांट ब्रीडिंग पार्ट में कवर होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन थी आपकी ईच एंड एवरी पार्ट के बारे में कि जब आप बॉटनी पढ़ते हो तो बॉटनी में आपका ये सब पार्ट आपका कवर होगा, जिसमें कुछ कॉमन पार्ट्स है जो आपके जोलॉजी में भी कवर होते हैं कि जिसमें सेल बायो, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायो, एवोल्यूशन, इकोलॉजी, ये सब टॉपिक्स आपके जो कहाँ पर कवर हो जाएंगे, जोलॉजी में भी। अब आता है कि ये जो चैप्टर है, ठीक है, जैसे आपका अभी जो टाइम है आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको इतने टाइम में कौन कौन से चैप्टर्स पर फोकस रखना चाहिए या फिर अभी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्या होनी चाहिए। तो देखो सिंपल सा देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ बॉटनी स्पेसिफिक यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, बॉटनी स्पेसिफिक जो आपके टॉपिक्स यहाँ पर रहेंगे वो एक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे बैक्टीरिया एंड वायरसेस के बारे में आप करोगे, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बैक्टीरिया वायरस इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। अगर मैं सिंपल सा यहाँ पे बोलूँ बैक्टीरिया वायरस से आपके एग्जाम में कुछ 2 to 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2 to 3 क्वेश्चन ईजी हैं जो आपको ईजिली आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनेंगे, एग्जाम्पल बेस्ड, क्योंकि सिंपल सा ये है ना, बैक्टीरिया वायरस अलग से यहाँ पे मेंशन है। अब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया तो हम सेल बायो में भी पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर जो होता है बैक्टीरिया को जो स्ट्रक्चर हम सेल बायो में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ से जो मेन क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो यूनिक फीचर यहाँ पर होते हैं या फिर यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो यहाँ पर रहते हैं ये यहाँ पर हो जाएगा। वायरसेस का भी यहाँ पे साइकिल कैसे होती है, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है, या फिर यहाँ पे काइंड ऑफ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, कॉन्जुगेशन ये कैसे करता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इसके अलावा आपका एक मैं देखूँ तो यहाँ पे एक आपका यहाँ पर बनेगा प्लांट किंगडम चैप्टर, ठीक है। प्लांट किंगडम में आप एल्गी, ठीक है, एल्गी के बारे में सिंपल ब्राइफर जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म करोगे। एक आपका यहाँ पर होगा प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आप लोगों को आपका जो मेन फोकस है, जितने भी हमने चैप्टर्स अभी डिस्कस किए, जितने भी चैप्टर्स हमने देखे, इन सब चैप्टर्स में सबसे पहले जो आपको स्टडी करना है वो आपको करना है प्लांट किंगडम, ठीक है। तो सबसे हाई वेटेज में जो आपका एग्जाम जाने वाला है वो होगा यहाँ पर प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम में एग्जाम्पल्स बहुत कुछ है पढ़ने का, डिटेल क्लासिफिकेशन काफ़ी कुछ है, स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या होगा सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको डिटेल में प्लांट किंगडम को पढ़ना है। थोड़ा सा टफ होता है प्लांट किंगडम को पढ़ना क्योंकि एग्जाम्पल्स काफ़ी हो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन काफ़ी हो जाती है, क्रैम करना टफ हो जाता है, माइंड में रिटेन करना टफ होता है। बट डोंट फॉरगेट कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो प्लांट किंगडम चैप्टर से। आफ्टर दैट आपके पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर होगा वो रहेगा आपका प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर होगा प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। प्लांट फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल, इन सब साइकिल से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स के यहाँ पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी आपका ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब प्लांट फिजियोलॉजी के बाद नेक्स्ट जो पार्ट आपका जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो यहाँ पर होगा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी।
ठीक है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, और इसी के साथ आपका यहाँ पर पार्ट आ जाएगा प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि यहाँ से ना एप्लीकेशन बेस्ड देखो क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे ही कि कैसे बायोटेक का यूज़ किया जा सकता है, क्या क्या डिफरेंट एग्जांपल्स है, या फिर ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कौन से अभी तक बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, अरे इंटरफेरेंस कहाँ पर होता है, प्लांट ब्रीडिंग, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। इसके बाद आप प्लांट फिजियोलॉजी के साथ है ना आप बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट भी कवर कर सकते हो, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में सिंपल सा आपको क्या करना है ना, आपको डिटेल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करनी है कि डीएनए मतलब यहाँ पे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, केमिकल प्रोसेसेस कौन से यहाँ पर होती है। और बायोकेमिस्ट्री को भी बेसिकली यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि कौन से टाइप के केमिकल मॉलिक्यूल्स है या फिर प्रोसेसेस यहाँ पर है, कि कैसे हम प्लांट ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट भी आपका अप्लाइड साइंसेस में ही आ जाता है। तो आप ये तीनों पार्ट मतलब अप्लाइड साइंसेस वाले जो तीनों पार्ट हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ब्रीडिंग एंड बायोकेमिस्ट्री, इनको आप एक साथ यहाँ पर कवर कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा प्लांट एनाटॉमी वाला पार्ट है। प्लांट एनाटॉमी में देखो ऐसा है कि अगर आपके पास इतना इनफ टाइम नहीं है कि आप पूरी की पूरी एनाटॉमी को स्टडी करो, तो आप यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पिक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आपने सेकेंडरी ग्रोथ वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक पिक कर लिया, टाइप्स ऑफ वुड वाला यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पिक कर लिया। देखो स्ट्रेटेजी सिंपल सा है, सिलेबस बहुत वास्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 100% सिलेबस कवर कर, मतलब ऐसा 100% आपको सिलेबस कवर करना जरूरी है, ऐसा नहीं। आप जस्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर कवर करो। जैसे प्लांट किंगडम आपने अच्छे से पढ़ ली, प्लांट किंगडम कंप्लीट पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपने फिजियोलॉजी वाला पार्ट पढ़ लिया, तो 2 यूनिट आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगी, जो आपको अच्छा स्कोर देकर जाएगी। प्लांट किंगडम प्लस प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लिया। इसके बाद आपने प्लांट ब्रीडिंग ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, ऐसे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बायोकेमिस्ट्री ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आपके ये तीनों पार्ट एक साथ कवर हो सकते हैं और तीनों यहाँ पे इक्वल वेटेज रखते हैं कि बायोटेक है, ब्रीडिंग है, बायोकेमिस्ट्री। आपको यहाँ से कोई 2-2, 3-3 क्वेश्चन तीनों पार्ट से ही देखने को मिल जाएंगे। तो आपने 3 कर लिया, तो आपका इसी के साथ देखो, इसी के साथ आपके 6 टॉपिक्स कवर हो गए। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर आपके क्या हुए 6 टॉपिक्स कवर हो गए, जिसमें आपका ये क्रिप्टोग्राम्स पे चला गया, फिनारोग्राम्स पे चला गया। ठीक है, बैक्टीरिया वायरसेस भी आप साथ में इंक्लूड कर लेना, जब प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो ये भी साथ में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री गया, यहाँ से प्लांट फिजियोलॉजी गया, यहाँ से प्लांट एनाटॉमी यहाँ पर पार्ट हो गया। ठीक है, इधर से प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है और यहाँ से प्लांट ब्रीडिंग। अब देखो अगर देखा जाए ना, सिर्फ इतने से पार्ट में आपकी एज सच बॉटनी कवर हो रही है, क्योंकि बॉटनी में ज़्यादा नहीं है। बॉटनी में सिर्फ यहाँ पे प्लांट किंगडम चैप्टर है, प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर है। ठीक है, फिर उसके बाद अप्लाइड साइंसेस के 3 टॉपिक्स आता है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक एंड ब्रीडिंग आता है, ये आता है। और इसी के साथ यहाँ पर जो एक बॉटनी स्पेसिफिक टॉपिक आ जाता है, वो आपका इकोनॉमिक बॉटनी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक बॉटनी। अब इकोनॉमिक बॉटनीस में आप फैमिलीज करोगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ोगे, वहाँ से आपका पार्ट के कवर हो जाएगा। और इसी के साथ एक यहाँ पे आपका टॉपिक आ जाएगा प्लांट ज्योग्राफी। वैसे तो ज्योग्राफी एज सच कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, आपको जस्ट एक बेसिक से नॉलेज भी यहाँ पर है ज्योग्राफी के बारे में, तो उतना भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। बट ये सब है बेसिक, देखा जाए तो इतना ही पार्ट है बॉटनी का। स्पेसिफिक जो बॉटनी की बात करें तो इतना ही है कि आपको प्लांट किंगडम, प्लांट फिजियोलॉजी, अब देखो सिंपल सा प्लांट एनाटॉमी प्रिपेयर करना है, मॉर्फोलॉजी नहीं करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में मॉर्फोलॉजी नहीं मेंशन है, सिर्फ एनाटॉमी मेंशन है। इकोनॉमिक बॉटनी आपको अलग से दे, तो मतलब यहाँ पे आपको सर्टेन फैमिलीज पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वहाँ पे देखनी पड़ेगी, इकोनॉमिक बॉटनी आपको पढ़ना है। प्लांट ज्योग्राफी आपका इकोलॉजी में पार्ट कवर हो जाएगा। रेस्ट जो आपके टॉपिक्स बचते हैं ये आपके दोनों में कॉमन है, जैसे सेल बायो है ये आपका कॉमन होगा, जोलॉजी में भी रहेगा, जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायो है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से आपका एवोल्यूशन है, यहाँ से इकोलॉजी, दोनों में आपका ये कैसे रहने वाला है, दोनों में कॉमन रहेगा। तो दोनों में कॉमन रहेगा ना, तो अब अगर इनके आप स्टडी करोगे आपका दोनों में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन जोलॉजी में भी देखने को मिलेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन बॉटनी में भी देखने को मिलेंगे, बट आपका जो मेजर वेटेज जाएगा वो आपका बॉटनी स्पेसिफिक पार्ट में बॉटनी में होगा। ऐसे जोलॉजी में आपका जोलॉजी का ही मेजर स्पेसिफिक पार्ट रहेगा। ये सब जो चैप्टर्स है, रिमेनिंग चैप्टर, कुछ क्वेश्चन आपके बॉटनी में जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके जोलॉजी में। तो बॉटनी और जोलॉजी जो सेपरेट पार्ट को प्रिपेयर करो, तो पहले तो आप स्पेसिफिक बॉटनी और जोलॉजी स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट करो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहीं से आने हैं। इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस का बेनिफिट आपको ये होगा कि बॉटनी में भी आप कवर हो जाएगा आपका जोलॉजी में भी। तो सिलेबस एज सच इतना ज़्यादा नहीं है, आप इसको कम टाइम में भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट सिलेबस कम है लेकिन डेप्थ में होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मतलब ब्रीफ में नहीं स्टडी कर सकते हो, आपको डिटेल में स्टडी इन टॉपिक्स को करना ही होगा। सो ये आपकी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यहाँ पर रहेगी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करना। ठीक है, इन सबको इन्हीं पर मेन फोकस यहाँ पे रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर करते रहना। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं। ठीक है, बंसल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो।
और इसी के साथ हमारे यहाँ पे 2 ऑफिशियल ग्रुप्स हैं यहाँ पे टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम ग्रुप हमें ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एक हमारा बंसल एकेडमी के नाम से ऑफिशियल यहाँ पर ग्रुप है, और एक हमारा टेट टीजीटी पीजीटी का है, जहाँ पर हम एक इन्फॉर्मेटिव जो भी आपका नोटिफिकेशन रहता है या फिर आपकी जो भी मतलब वीडियोस आपकी रहती है, यूट्यूब वीडियोस जो भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, या फिर आपका जो सिलेबस आपको डाउनलोड करना है, अगर आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो सब आपको इन सब ग्रुप्स में प्रोवाइडेड रहेगा। तो आप ये सब ग्रुप्स यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड टाइम अभी भी है, आप अभी भी कर सकते हो। बस आपको एक डेडिकेटेड होके, कंसिस्टेंट होके अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है, ठीक है? तो आप लोग अभी भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।